वलहुम फीहा अज़वाजुन, उनके लिए होंगी बीवियां, मुतहहरातुन, पाकीज़ा। जन्नती मर्दों के लिए बीवियां होंगी, तो बीवियों के लिए क्या होगा? जन्नती मर्द। जो अक्सर सवाल करते जी औरतों को क्या मिलेगा? बीवियां मर्दों के लिए, और औरतों के लिए शोहर। जाहिरी बात है, मर्दों को जो बीवियां मिलेंगी वो औरतें ही होंगी, और क्या होने। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा हर जन्नती मर्द को 2 बीवियां मिलेंगी जो औलाद आदम से होंगी। कौन है औलाद आदम? हम सब। तो यही बीवियां बनेंगी ना। तो लिहाजा जी मर्दों को बीवियां मिलेंगी तो बीवियों को क्या मिलेगा? शोहर। और क्या मिलना? ये तो कॉमन सेंस की बात है। इस्लाम में पर्दे का एक बड़ा खुश शक्ल उस्लूब है कि जब ऐसी बातें आती हैं अल्लाह मर्दों के हवाले से बयान करके गुजर जाती है। तो उसका मतलब ये नहीं होता कि बीवियों के लिए वो चीज नहीं है या वो हुक्म नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अल्लाह फरमाते हैं वआशिरुहुन्ना बिल मारूफ, औरतों के साथ दस्तूर के मुताबिक अच्छे तरीके से रहो। तो क्या औरतों के लिए हुक्म नहीं है? इसी तरह अल्लाह ने और मर्दों से कहा रोजे की रातों में, रमजान की रातों में बीवियों के साथ फिजिकल रिलेशन हलाल है। तो क्या बीवियों के लिए हलाल नहीं है? हलाल है। लेकिन एक पर्दे का अंदाज है कि अल्लाह मर्दों से मुखातिब होकर हुक्म देकर बात खत्म करते हैं। इफ़्फ़त माँ अंदाज जी, हया का पहलू है और कुछ नहीं है। अच्छा जी, दुनिया में तो आपको बहुत नागवार गुजरता है और बड़ा शोर मचाते हैं आप लोग। अगर किसी का शोहर दूसरी शादी कर ले तो जन्नत में तो दूसरी बीवी है ही, फिर क्या करेंगे? जन्नत नहीं लेनी, पूरे अलग। तो फिर जन्नत से भी कहीं और चले जाना। यहाँ तो शोहर शादी कर ले तो घर छोड़ के मेके चले जाते हैं ना बड़ी जल्दी, और प्रेशर डालते हैं जब तक अल्लाह तलाक ना दे दे वापस नहीं आते। याद रखे मुनाफिकत करते हैं आप। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा जो औरत अपने शोहर से कहे मेरी बहन को तलाक दे वो मुनाफिका है। तो क्या मुराद है इससे? जो दूसरी बीवी है उसे तलाक देने के लिए जोर डलवाना। और ये आप सब लोग करते हैं अपनी बहनों के मामले में, अपनी बेटियों के मामले में, कभी अपने मामले। जन्नत से भी निकल जाना ना, कहना अल्लाह 2 बीवियां देनी, हमने नहीं जन्नत पे जा, देखूंगी मैं कौन कहता है। किस तरह का इस्लाम है आपका? मनपसंद कबूल है, जो नहीं पसंद वो नहीं कबूल। ये बातें तो बड़ी याद आती हैं कि शोहर पर क्या क्या हकूक है, शोहर नानो नफका दे, शोहर जो है वो हक बहर दे, ये सब तो बड़ा आपको समझ आता है। ये नहीं समझ आता है अल्लाह ने शोहर को कहा वो 4 बीवियां एक वक्त में कर सकता है बगैर किसी रीजन, बगैर किसी रीजन। तो जब ये आप बैठ कर तस्वे बहाते हैं ना मगरमच्छ वाले, ये सब अल्लाह के कानून पर आप लोग एतराज करते हैं। ड्रामे भी तो इसी तरह भी चल रहे हैं, यही सिखाया जा रहा है। भाई ड्रामे आपके घरों में उन ड्रामों के चलने से पहले हो रहे हैं। जो ड्रामे घरों में होते हैं उन्हीं की मांग देखकर ड्रामे बनते हैं। डिमांड एंड सप्लाई का रिश्ता है। आप औरतों ने ड्रामे किए तो मीडिया वालों ने उठकर ड्रामे बनाए। उनको पता है कौन सा ड्रामा बिकेगा ना, वही ड्रामा बनाते। ये मत, मीडिया एक शैतान है, मगर शैतान का हाथ पकड़ने को भी तो हम तैयार है ना। झटकते उन्होंने गन पॉइंट रखा हुआ है आपके ऊपर कि भाई हमारा ड्रामा देखो ही देखो। जिम्मेदार हम खुद है। अल्लाह के सामने ये एक्सक्यूज नहीं चले, मत लगवाएं केबल, उतार दे। देखिए जी, अल्लाह के दीन को मजाक मत बनाए। अभी आएगा वो, अल्लाह फरमाते हैं और बार बार फरमाते हैं, बकरा में बिल्कुल वाज़ेह है। अफतुमिनूना बिबादिल किताबी व तकफुरूना बिबाद, तुम किताब के बाज़ हिस्सों पर ईमान लाते हो, बाज़ का इनकार करते हो। फमा जज़ाउ मन यफ़अलु ज़ालिका इल्ला ख़िज़्युन फ़िल हयातिद दुनिया व यौमिल क़ियामति युरद्दूना इला अशद्दिल अज़ाब। जो तुम में से ऐसा करेगा दुनिया में मैं उसे ज़लील और रुसवा कर दूंगा और आखिरत में उसे अज़ाब शदीद की तरफ धकेलूंगा। अल्लाह ने आपसे ये नहीं कहा कि जाकर अपने शोहरों की शादियां करा दो, मगर अगर किसी का शोहर शादी कर लेता तो तमाशा क्यों बनता। और ये मैं फ्रीक्वेंट देखती हूँ कि अगर किसी मर्द ने दूसरी शादी कर ली, खातून के घर वाले वो तूफान उठाते हैं, हमने मिलना नहीं, हमने करना नहीं, हमारी बेटी ने नहीं रहना। मर्द घबरा जाते हैं और कई केसेस में देखा तलाक दे देते हैं दूसरी बीवी। सबके सब जवाब दे, सबके सब जवाब दे। आपकी बेटियां आसमान से उतरी हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों से बेहतर किसको ढूंढ कर लाएंगे? उन पर तो उनके माँ बाप ने तो उत्तर नहीं कहा। आप अल्लाह और अल्लाह के नबी के फेल को गलत करार देना चाहते। जन्नत में भी अल्लाह ने 2-2 बीवियां रखी।
याद रखेंगे। ये दो रुख है ना साइड में, एक तो हमारी सकाफत और कल्चर ही ऐसे ही शुरू है कि कभी ऐसा हो जाए तो सब तरफ खानदानों में ये फसाद करते हैं। बिल्कुल। और फर्ज किया कि अगर कोई अच्छी मिसाल हमारे सामने है कि मर्द दोनों बीवियों के साथ बराबरी रख रहा है दोनों को, ये जो सबसे बड़ा ये नहीं है। मैंने ऐसे 6 लोग देखे हैं जिन्होंने शादियां की हैं और मैंने 6 के 6 को पाया कि अपनी बीवियों को बराबर रखते हैं। तभी वो तो ये मैंने अभी तक खुद एक मर्द भी नहीं देखा ऐसा जिसने अपनी बीवियों में फर्क किया। हाँ, 2 खवातीन से मुंह से मैंने सुना जरूर है, लेकिन मैं उनके मियों को यानी कि मैंने देखा नहीं। मैंने एक नहीं 6 ऐसी फैमिलीज को जानती हूँ जहां मर्दों ने 2 शादियां की हैं और अपनी बीवियों को बिल्कुल बराबर रखा हुआ। हत्ता कि उनमें से 3 तो ऐसी हैं जो एक घर में रहती हैं और माशाअल्लाह ऐसे रहती हैं कि बहनें क्या रहेंगी, वो भी खुश है, मियां भी खुश। मैं मानती हूँ कि एक आध मर्द ऐसा भी होगा जो जालिम होगा, लेकिन ये रीजन नहीं है। पता है क्यों रीजन नहीं है? क्योंकि हमारे यहाँ तो किसी को शादी की जरूरत ही नहीं है। अगर मैंने ऐसे मर्द देखे हैं जिनकी बीवियां कई सालों से बेड पर है, कॉलेज हो गया या कुछ हो गया, और वो 10-10, 12-12 साल से अकेली जिंदगी गुजार रहे, उनकी जरूरत नहीं है वो कहेंगे हम शादी करें। शादी करेंगे तो जुल्म करेंगे, तो बात की बात है। तो ये हमारे यहाँ पहली रीजन है जो आपने कहा, हिंदुओं की सकाफत। हिंदुओं की सकाफत, हिंदुओं में 2 शादियां नहीं हो सकती उनके कानून के तहत, मजहब के तहत नहीं। मजहब में तो उनकी भी शादियां हैं। कृष्ण भगवान की 600 बीवियां थी एक वक्त में जी, और 600 से उन्होंने एक वक्त में शादी की थी। जो पहली उनकी रुक्मणी वगैरह थी वो अलहदा थी, तो उनकी 650 के करीब बीवियां बन जाती। और सभी के इसी तरह के मामलात थे, यानी कि कोई भी आपको हिंदू मजहब में जो नामवर हैं जितने भी देवी देवता, आपको कोई सिंगल बीवी वाला नहीं मिलेगा, सभी की 1 से ज्यादा शादी है। ठीक है, ये जो सारी बातें हैं ना ये लॉ में आई। जैसे हमारे यहाँ ये लॉ कर दिया गया है कि जी एक बंदा जो है वो बीवी बगैर शादी नहीं कर सकता। हिंदुओं में भी ऐसी चेंज आई मजहब के अंदर, और जो जाहिर है कि गलत थी। तो बहरहाल उनके यहाँ ये हुआ कि भाई एक शादी की और जो है दूसरे को छोड़ना पड़ेगा कानून के तहत। अच्छा, उससे पहले इस जदीद कानून से पहले मसला ये था कि औरत का हक ही कोई नहीं था। औरत का कोई हक नहीं है शोहर पर। औरत की बीमारी का खर्चा मैके के जिम्मे, औरत मर गई तो उसके जलाने कफनाने का जिम्मा शोहर, बहन भाइयों के जिम्मे। शोहर के जिम्मे सिर्फ बीवी से खिदमत लेना गोया। तो वहां ये था कि अगर शोहर मुंह नहीं लगा रहा और उसने साइड पे कर दिया और घर की मुलाजमा बना दिया तो तुम्हें ऐसे ही रहना पड़ेगा, तुम्हारे शोहर का तो ये सब कुछ ना हिंदू मुआशरत में था। तो जाहिर बात है कि जब लामहदूद हक होता है, कोई क्वेश्चन भी नहीं करता उससे, तो फिर उसने तो आसमान पे चढ़ना ही चढ़ना, तो वहां जुल्म होता भी था। इस्लाम में तो ये रखा ही नहीं गया, मियां बीवी का रिश्ता बराबरी पर रखा गया। अगर शोहर जुल्म करता है तलाक दे दो, आखिरी रास्ता। उससे पहले आप खानदान में बात करें, अदालत में बात करें, 100 रास्ते रखे इस्लाम। लेकिन हम हिंदुओं के तहत रहते रहे तो हमने भी वो कहानियां अपनी बेटियों को सिखाई कि डोली जाए और अर्थी आए, है ना। तो वो इस वजह से फिर हमारे यहाँ भी जुल्म हुए हैं, लेकिन उस जुल्म का सबब हमारा गलत तरीका है। इस्लाम ने नहीं रखा। इस्लाम ने कोई पाबंदी नहीं रखी कि शराबी औरत के साथ जिंदगी गुजार दो। इस्लाम ने नहीं कहा कि जानी के साथ जिंदगी गुजार दो। इस्लाम ने कहा कि अगर अखलाकी खराबी हो छोड़ दो। जी दूसरे दिन लड़के वाले मिलने आए आपके व्हाइट कलर का दुपट्टा टाइप चीला, वो इसको पहनाते हैं दूसरे दिन। तो उसका क्या ये कपन है, उनसे पूछना था जिन्होंने पहना है, उनसे क्यों पूछ रहे हैं? पूछा ना तो कहते हैं हाँ बस हमारे रस्म है कि वो ये पहन रखते जाते हैं दूसरे दिन बाद। पता नहीं जी, रस्में हजार हैं, असल बात वही है, मुआशरत में हम हिंदू हैं तो हर इलाके की अपनी अपनी रस्में हैं। मैं गुस्ले मैयत पर हमारा एक लेक्चर था, तो उस पर हम लोग थे, तो एक खातून ने मुझे बताया कि मैं गुस्ल लेने गई एक खातून को, तो उन्होंने उससे लाल दुपट्टा उड़ाया और चूड़ियां पहनाई और दिंदासा मैयत को कराया। तो मैंने कहा कि उनको सीधी तरह सुहागन बना के दफन करते जैसे हिंदू करते, फिर पूरा करते। मुआशरत में हम हिंदू,
कोई इकबाल कहते हैं वज़ा में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हूँ, ये मुसलमान हैं जिन्हें देख के शर्माए हूँ। इन्नल्लाह बेशक अल्लाह ला यस्ताही वो नहीं शर्माता, अन के यदरिबा वो बयान करे, मसलन मिसाल मा बऊदतन किसी मच्छर की, फमा फौकहा या उससे भी किसी अगले दर्जे के जानवर की। कुरान में बहुत सारी मिसालें आई है ना, मकड़ियों की, मक्खियों की, तो ये हंसते थे, ये कहते थे लोग अल्लाह जो है वो यही कुछ बताने के लिए रह गया। अल्लाह ने कहा मुझे कोई शर्म नहीं आती, मेरी तख्लीक है, इसको देखो। आप एक मक्खी एक मच्छर पर गौर करें, आपके होश ठिकाने आ जाते, कितनी ऑर्गेनाइज उनकी जिंदगियां हैं, हमारी तरह थोड़ी रहते हैं वो। आप चींटी को देखें कि उनकी कॉलोनीज कितनी ऑर्गेनाइज होती हैं, गले के गोदाम अलग हैं, रिहायशी इलाके अलग हैं, मलका का घर अलग है, बच्चों की परवरिश की जगह अलग है, सब कुछ अलग अलग है उनका, इतना ऑर्गेनाइज है उनकी कॉलोनी। कभी आप देखें नेट पे जाएं, उसका आपको जो है मिलेगी वीडियोस आपको मिलेंगी जिसमें उन्होंने माइक्रोस्कोप से बड़ा करके दिखाया हुआ उनकी कॉलोनीज को। हैरान हो जाता है इंसान कि इतने से कीड़े में कितनी अकल है। शहर की मक्खियों को देख ले, तो ये अल्लाह की निशानियां हैं। तो अल्लाह कहते मैं नहीं शर्माता बयान करते, मैं तख्लीक है मेरी, कि इतनी हकीर तख्लीक जो है ना ये भी करके दिखाओ। करना तो बहुत बड़ी बात है, मारा नहीं जाता मच्छर का बखत, स्प्रे कराओ फिर आ जाता, स्प्रे कराओ फिर आ जाता। फामल्लज़ीना आमनू, तो जो ईमान वाले हैं, फयालमूना वो जानते हैं, अन्नहुल हक़्क़ु मिर रब्बिहिम, कि सच है उनके रब की तरफ से। यानी अल्लाह जो दलील पेश करते हैं, ईमान वाले उस दलील पर गौर करते हैं और जान जाते हैं बेशक सच बात है, बेशक सच बात। वामल्लज़ीना कफरू, और वो जो काफिर हैं, फयक़ूलूना वो कहते हैं मा ज़ारअल्लाहु बिहाज़ा मसला, अल्लाह ये मिसालें सुनाकर क्या बताना चाहता है, क्या हासिल करना चाहता है, क्यों करते हैं जी ऐसा, क्या उन्हें मिसाल समझ नहीं आती? नहीं, समझ सब कुछ आती है, मानना नहीं है ना, मानना नहीं है, तो इसलिए फिर आगे सूट पटांग बातें करते हैं। अल्लाह कहते हैं, अल्लाह भी वैसे ही जवाब दे दे, युदिल्लु बिही कसीरन, अल्लाह गुमराह करता है इन मिसालों से बहुत सो को, वयहदी बिही कसीरा, और हिदायत देता है बहुत सो। अल्लाह कहते हैं यही मिसालें हैं, बहुत सो के लिए हिदायत का जरिया और बहुत सो के लिए गुमराही का जरिया। वमा युदिल्लु बिही इल्लल फासिकीन, अलबत्ता गुमराह होते हैं सिर्फ फासिक। देखिए जी, गुमराही दलील के बावजूद तब आती है जब हम दलील को मानना ही नहीं चाहते। उसकी रीजन अपनी अपनी है, किसी के लिए नफ्स परस्ती है, अब मुसलमानों की नफ्स परस्ती है ना, क्यों नमाज नहीं पढ़ते? क्या नमाज की फजीलत नहीं पता? क्या अजर सवाब और गुनाह का नहीं पता? सब पता है, फिर क्यों करते हैं ऐसा? नफ्स परस्ती, तन आसान, ऐश पर हो। हराम क्यों खाते हैं? दुनिया परस्ती, दुनिया तलब, जाहो हशमत की तलब। फिर कुरान की आयतों को देखकर इनकार कर देते हैं, आबा परस्ती, हठ धर्मी, जिद। तो ये मुख्तलिफ रीजंस हैं, ये सारी रीजंस बनती हैं फिस्क की वजह। नाफरमानी की रीजंस मुख्तलिफ होती है, जैसे बच्चों में मुख्तलिफ होती है ना, बाज़ औक़ात बच्चा जिद बढ़ जाता है, बाज़ औक़ात बच्चा खेलना चाह रहा होता है, बाज़ औक़ात बच्चे को नींद आई होती है ना, बाज़ औक़ात बच्चा जो है वो वैसे ही चढ़ा हुआ बैठा होता है, मुख्तलिफ रीजंस होती हैं। बिल्कुल उसी तरह से अल्लाह की नाफरमानी की रीजंस भी मुख्तलिफ है, पर्सन टू पर्सन, ग्रुप टू ग्रुप वेरी करती है, लेकिन हर रीजन बहरहाल लेकर कहां जाती है? फिस्क पर। फिस्क क्या है? नाफरमानी। तो अल्लाह कहते हैं गुमराह होते हैं नाफरमान। जो किसी रीजन से नाफरमानी करता है वो कुरान से भी गुमराह होता है, क्योंकि कुरान हिदायत किसके लिए है? हुदल लिल मुत्तकीन। जो जिन बातों से रोका जाए उनसे रुक जाए वो हिदायत पालेंगे, और जो नहीं रुकेंगे वो नुकसान उठाएंगे। अल्लज़ीना वो लोग हैं, ये फासिक वो हैं, यांकुदूना जो तोड़ते हैं अहदल्लाही अल्लाह का अहद, मिन बादि मीसाक़िही उसे पुख्ता करने के बाद। फासिक लोग वो हैं जो अल्लाह के अहद को पुख्ता बांधने के बाद तोड़ते हैं। क्या है अल्लाह का अहद? सूरह फातिहा में पढ़ा है ना, क्या है? इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम अल्लाह के साथ किसी हाल में शरीक नहीं बनाएंगे। तो जो शिर्क करते हैं, किसी भी लेवल पर शिर्क करते हैं, वो है अल्लाह का अहद तोड़ने वाले। वयक़तऊना काटते हैं, मा अमरल्लाहु हुक्म दिया अल्लाह ने भी, जिसे अययुसला जोड़ने का, वो काटते हैं उन्हें जिन्हें अल्लाह ने जोड़ने का हुक्म दिया। रिश्ते ताल्लुकात वो रिश्ते काट डालते हैं। कता रहमी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रहम अल्लाह के अर्श के साथ मुअल्लिक है, उसे जुबान दी गई है और वो दुआ करता है सुबह शाम, अल्लाह जो मुझे जोड़े उसे जोड़ और जो मुझे काटे उसे काट डाल।
تو قطع رحمی کیا ہے؟ قطع رحمی ہے کہ آپ کسی سے بات چیت ہی نہ کریں، ملاقات بھی ہو تو بلائیں چلائیں۔ ہاں آپ اتنا کر سکتے ہیں، بعض اوقات ہوتے ہیں بعض رشتے دار فسادی ہوتے ہیں، آپ کو کوئی دقت ہوتی ہے تو آپ ان سے تھوڑا کم ملیں، اس میں حرج نہیں، لیکن آپ ملے ہی نہیں، مرنا جینا ختم کر لیں، بولنا چالنا ختم کر دیں، یہ قطع رحمی ہے، یہ اسلام میں جائز نہیں ہے، یہ حرام ہے۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور وہ زمین میں فساد برپا کرتے ہیں۔ فساد کیا ہے؟ اللہ کے دین کا بگاڑنا، کسی بھی شکل میں ہو، چاہے پھر وہ فیشن انڈسٹری کو رواج دے کر ہو، فلم انڈسٹری کو رواج دے کر ہو، گانوں کو رواج دے کر ہو، جمہوریت کو رواج دے کر ہو، یا ٹیررزم کر کے، ہر وہ شکل جو اللہ کے دین کو بگاڑتی ہے دیٹ از فساد۔ تو ایسے لوگ جن میں یہ صفتیں پائی جائیں وہ ہے فاسق، اولئک هم الخاسرون، یہ خسارہ اٹھائیں گے قیامت کے دن، یہ ٹوٹل لاس میں رہنے والے ہیں۔ خسارہ کہتے ہیں بینکرپٹ ہو جانے کو، تو ٹوٹل لاس میں جائیں گے یہ لوگ۔ کیفا، کیسے، تکفرون، تم کفر کرتے ہو، باللہ، اللہ کے ساتھ، تم اللہ کا انکار کیسے کر سکتے ہو، وکنتم امواتا، حالانکہ تم بے جان تھے، فاحیاکم، تو اس نے تمہیں زندگی عطا کی۔ تم اللہ کا انکار کس طرح کر سکتے ہو جبکہ تم مردہ تھے اور اللہ نے تمہیں زندگی عطا کی؟ کہیں نہیں تھے نا، پھر اللہ کریم نے ہمیں زندگی پیدا کیا نا۔ ثم، پھر یمیتکم، وہ تمہیں موت دے گا، ثم یحییکم، پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا، پھر وہ تمہیں موت دے گا، پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا۔ ثم الیہ ترجعون، اور پھر تم اللہ ہی کی طرف لوٹائے جانے والے۔ اللہ نے تمہیں عدم سے وجود بخشا، اور اللہ کریم تمہیں پھر موت دیں گے، موت بھی اس کے ہاتھ میں ہے، پھر حیات بعد الموت اس کے ہاتھ میں ہے، اور سب اس کی طرف جائیں گے اور اپنے اعمال کا جواب دیں گے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں ایسے رب کا انکار تم کیسے کر سکتے ہو، کوئی ریزن لاؤ۔ والذی، وہی رب ہے، خلق، جس نے پیدا کیا، لکم، تمہارے لیے، ما، جو کچھ ہے، فی الارض، زمین میں، وہی رب ہے جس نے جو کچھ زمین میں ہے تمہارے لیے سب پیدا کیا، جمیعاً، سارا کا سارا۔ ثم استویٰ، پھر وہ متوجہ ہوا، الی السماء، آسمان کی طرف، فسواہن، برابر بنائے، سبع سماوات، 7 آسمان، پھر وہ آسمانوں کی طرف متوجہ ہوا اور اس نے برابر برابر 7 آسمان بنا دیے، یعنی اللہ کریم نے زمین و آسمان سب بنایا۔ اللہ بتا رہے ہیں کہ خالق ارض و سما میں ہوں، تو مالک ارض و سما بھی میں ہوں، تو کائنات بنائی میری ہوئی ہے، تو رب کائنات بھی میں ہوں، رب السماوات والارض بھی میں ہوں۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، وہ ہر بات جاننے والا ہے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا، انی، بے شک میں، جاعل، بنانے والا ہوں، فی الارض، زمین میں، خلیفہ، ایک نائب۔ وہ وقت یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں ایک نائب بنانے والا ہوں۔ قالوا، انہوں نے عرض کیا، اتجعل، کیا تو بنائے گا، فیہا، زمین میں، من یفسد فیہا، جو زمین میں فساد برپا کرے گا، ویسفک الدماء، اور خون بہائے گا، ونحن نسبح بحمدک، ہم تیری تسبیح بیان کرتے ہیں تیری حمد کے ساتھ، ونقدس لک، اور تیری پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا اللہ کریم کیا آپ ایک ایسی مخلوق بنائیں گے زمین میں جو فسادی ہوگی، خون خرابہ کرے گی؟ ہم بھی تو ہیں، ہم آپ کے فرما بردار بندے ہیں، آپ کا ذکر کرتے رہتے ہیں، تو خلافت کے لائق تو ہم بھی ہو سکتے ہیں، خلافت کا بار عظیم ہم بھی اٹھا سکتے ہیں۔ یہاں پر ایک سوال یہ کیا جاتا ہے کہ فرشتوں نے سوال کیوں کیا؟ اللہ نے اجازت دی نا، اللہ نے اجازت دی، اللہ کوئی قاہر و جابر رب تو نہیں ہے، وہ مالک ہے، اس نے فرشتوں کو بلایا، بتایا، اور ظاہری بات ہے کہ جب کوئی بات اناؤنس کی جاتی ہے، ابھی جیسے آپ نے ہینڈ ریز کیا کوشچن کے لیے، تو میں اجازت دے دوں تو آپ پوچھیں گے نا، تو اللہ سے بھی انہوں نے کہا اللہ جی کیا ہم کچھ عرض کر سکتے ہیں؟ اللہ نے کہا کہو، تو انہوں نے پھر عرض کیا کہ اللہ جی ہم بھی تو ہیں، کسی کا اپنے آپ کو کسی کام کے لیے پیش کرنا کوئی بری بات تو نہیں، تو انہوں نے بھی یہی عرض کیا کہ اللہ بارے خلافت کے لیے ہم بھی تو ہیں۔ اللہ نے جواب دیا، قالا، فرمایا، انی اعلم ما لا تعلمون، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، ہاں تم بھی ہو، تم بڑے اچھے بھی ہو، لیکن خلافت کے لیے کچھ ایسے تقاضے ہیں جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔
सिर्फ नेक होना, यहाँ से ये भी पता चलता है सिर्फ नेक होना किसी के खलीफा बनाए जाने के लिए, हाकिम बनाए जाने के लिए काफी नहीं, उसमें तफक्कुर, तदब्बर और फैसले की सलाहियतें होनी चाहिए। तो लिहाजा आप किसी राहब को पकड़ के हाकिम नहीं बना देंगे। आप देखिए ना, जब बनी इसराइली में कहा गया कि हमारे लिए हाकिम बनाए, तो बड़े बड़े राहब बैठे होंगे, यहां तक उनके नबी भी थे, मगर अल्लाह ने तालूत जो थे उनको चुना। वो सिर्फ नेक नहीं थे, उनकी नेकी भी बयान की। क्या बयान किया? ज़ादहु फिल इल्मि वल जिस्म, वो जिस्मानी कुव्वत और इल्म में तुमसे बेहतर। मुशक्कत भी ले सकते हैं, जो हुकूमत की मुशक्कत लेनी पड़ती है, और इल्म वाले हैं, सही फैसले करेंगे, गाइड कर सकेंगे तुम्हें। तो सिर्फ नेकी दरकार नहीं, वरना फिर फरिश्तों से बढ़कर नेक कौन। वअल्लमा, सिखाए उसने, आदमल अस्मा, आदम को नाम सब चीजों के। अच्छा, इसमें ये पॉइंट भी है जो अक्सर नहीं गौर किया जाता, फरिश्तों ने कोई एतराज तो नहीं किया जब अल्लाह ने कहा कि कोई रीजन नहीं दी, अल्लाह ने बस कहा जो मुझे पता है तुम्हें नहीं पता, जो कहा है वो काम करो। तो फरिश्तों ने कहा जी लब्बैक का बस आदमी हो गया, कोई बात नहीं, तो सारा काम वैसे ही किया जैसे करते थे। तो हियर इज अ डिफरेंस। देखिए अल्लाह बता क्या रहे हैं, ख्वाहिशमंद फरिश्ते भी थे, जब अल्लाह ने कहा कि नहीं यू आर नॉट डिजर्विंग, उन्होंने कहा जी ठीक है। ख्वाहिशमंद जिन्नात भी थे, जब उन्हें कहा गया तुम अहल नहीं हो, यू आर नॉट केपेबल ऑफ दैट सीट, दैट पोस्ट, उसने बगावत कर दी। हियर इज द डिफरेंस। अल्लाह से मांगना बंदे का हक है, चाहे वो इंसान हो, चाहे जिन, चाहे फरिश्ता। देना ना देना उसका हक है। अब वो ना दे तो हम लड़ पड़े, ये हमारा हक है। फरिश्तों ने भी मांगा, वो भी तो बंदे हैं, वो नहीं मांग सकते? मांग सकते, उन्होंने भी मांगा। अल्लाह ने कहा नहीं, यू आर नॉट केपेबल ऑफ दैट सीट। उन्होंने कहा जी आमन्ना वसद्दक़ना, अल्लाह जी जैसा आप कहें। लिहाजा आदम की मूर्ति बनी, मुजस्समा बना, जान डाली गई, जिंदा हो गया आदम, जन्नत में रहने लगे, कुछ दिन भी गुजर गए। वअल्लमा आदमल अस्माअ कुल्लहा, अल्लाह ने सिखा दिया आदम को सारी चीजों के नाम। क्यों सिखा दिए जी? फरिश्तों को क्यों नहीं सिखाए? गौर करें। सुम्मा अरदहुम अलल मलाइकति, फिर पेश किया उन्हें फरिश्तों के सामने। अल्लाह ने आदम को कुछ दिन का टाइम दिया, उसके बाद फरिश्तों को और आदम को इकट्ठा किया और कहा कि ये जो चीजें हैं इनके नाम बताओ। फरिश्तों से कहा, फरिश्तों ने कहा, अब जो जवाब दिया आपके सामने है। फकाला, अल्लाह ने फरमाया, अम बी उम्मी, मुझे बताओ, भी अस्माई, नाम, हा उलाई, इन सब चीजों के, इन अगर तुम हो स्वादिकीन, सच्चे। फरिश्तों से अल्लाह ने कहा अगर तुम्हारा दावा सच्चा है, तुम खिलाफत के लायक हो, तो ये जो चीजें मैं दिखा सब नजर आ रही, इनके नाम बताओ। काल, उन्होंने कहा सुब्हानका, तू पाक है, ला इल्मा लना, हमें कोई इल्म हासिल नहीं, इल्ला सिवाय मा अल्लमतना, जो तूने सिखाया। कहने लगे अल्लाह जी हमें नहीं पता, आपको पता है, आपने जितना बताया हमें तो नहीं पता। यानी हर फरिश्ते को जो फील्ड उसकी है, उस फील्ड से जो इल्म दिया गया उसको नहीं पता। आपने ये करना है वो जाके कर रहे। इन्नका अंतल अलीमुल हकीम, बेशक अल्लाह जी आप इल्म और हिकमत वाले, यानी आप इल्म वाले हैं, पर आपने हमें उतना दिया है जितना